Hello student, my name is Raman Rathore. I am a maths teacher. We will start chapter 1 real number. इसमें भी हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे. हाउ टू प्रूव अ इरेशनल नंबर. एक इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाता है. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. हम इसे सोल्व करेंगे. आपको एज अ थ्योरी एक क्वेश्चन करना है, बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे. और ये जो रूट 5 वाला क्वेश्चन है या रूट 3 या रूट 2, ये हर 1 या 2 ईयर्स में बोर्ड में रिपीट होता है. तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और इसका वेटेज एग्जाम में 6 मार्क्स का है. तो देखो हम स्टार्ट करते हैं. बात यहाँ आ रही है इरेशनल नंबर प्रूफ करने की, जबकि हमारे पास इरेशनल नंबर प्रूफ करने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है. हम तो डेफिनेशन भी सिर्फ रैशनल की जानते हैं. किसके डेफिनेशन जानते हैं? रैशनल नंबर की. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं. और जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, तो एग्जांपल लेके देखो, 12/15 ये एक रैशनल नंबर. और ये रैशनल नंबर कैंसिल आउट हो रहा है. कैंसिल आउट होके देखो, जैसे ये 3 से हो रहा है 4 टाइम और 3 से ये 5 टाइम, तो हमें बाद में कितना मिला? 4. हमने तो रैशनल लिया. हर रैशनल नंबर क्या होता है? कैंसिल आउट. और कैंसिल आउट होकर एक नंबर देता है जिसके बाद आगे डिवाइड नहीं होता. तो 4/5 आ गया, अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर. और जो को प्राइम नंबर है, इन्हें डिनोट किया जाता है A अपॉन B से. तो मतलब A अपॉन B क्या है? को प्राइम नंबर. ऐसे नंबर जिनमें आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो पूरा ये चैप्टर इसी बात पे डिपेंड करता है, को प्राइम नंबर्स पे. को प्राइम का मतलब ऐसा पेयर जिसमें आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स. तो हम इरेशनल तो प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ आंसर में एज्यूम करते हैं लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. हमारा रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है. तो देखो बच्चों, रैशनल नंबर है तो रूट 5 किसके इक्वल होना चाहिए? P अपॉन Q के. लेकिन P अपॉन Q तो कैंसिल आउट हो जाता है, और कैंसिल आउट होकर क्या देता है हमें? को प्राइम नंबर, जिसको किससे डिनोट करते हैं? A अपॉन B से. इसलिए आपने अगर बुक के एग्जाम्पल्स देखे हो तो वहाँ A और B यूज होता है. तो A और B यूज होने का रीज़न ये है, और उसने एग्जाम्पल नंबर 2 में ये एक्सप्लेन भी कर रखा है. ठीक है, इसलिए बुक वाले A और B यूज करते हैं. तो बहुत सारे मैंने भी देखे वीडियोस यूट्यूब पे, वो PQ ले लेते हैं. उन्होंने इस डेप्थ को नोटिस नहीं किया. और यहाँ लिखते भी अपन वेयर A एंड B क्या है? को प्राइम नंबर्स है. भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना भाई. इसी वजह से मैं बोल पाऊंगा कि ये रैशनल नहीं है. यही मेरे आंसर का रीज़न है. तो आपको ये लिखना ज़रूरी है, तो ये आपको याद होना चाहिए और हमें लिखना भी है. तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी. अब आप देखो, ये B इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई है, तो A की वैल्यू आ जाएगी रूट 5B. किसकी वैल्यू आएगी? A की. और जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसे LHS में लिखना चाहिए. तो A ये इधर जाएगा तो रूट 5B. लाया तो मैं इधर हूं, लेकिन मैंने इक्वेशन को पलट के लिख दिया कि जिसकी वैल्यू निकलती है वो LHS में आना चाहिए. अब यहां अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो आपको यहां बोथ साइड क्या करना है? स्क्वायर. तो A स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो आप देखोगे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और B का B स्क्वायर. कितना आया? A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर. आप इसे नोट कर लो, क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा भाई. ये कंसेप्ट था जो मैंने समझा दिया, क्वेश्चन के बीच में नहीं आएगा. हाँ, तो ये बच्चा पार्टी जब भी मैं बोल दूं कि नोट कर लो, इट मीन्स आपको क्या करना है? आपको वहां पे वीडियो को पॉज कर लेना है और जो लिखा हुआ है उसे नोट कर लेना है. तो मैंने क्या किया था यहाँ पे? स्क्वायरिंग बोथ साइड. मैंने यहाँ दोनों तरफ दिखा दिया. आप चाहो तो लिख भी दो, स्क्वायर बोथ साइड. हमने दोनों साइड क्या कर दिया?
स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो यहाँ एक थ्योरम लगेगी, उस थ्योरम को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि 6 के फैक्टर में 2 भी आता है और 3 भी आता है, तो इट मीन्स 6 के अंदर 2 का भी डिवाइड होगा कंप्लीटली, और 6 के अंदर आपके 3 का भी डिवाइड होगा कंप्लीटली। 0 बचता भाई, यहाँ पे कुछ नहीं बचता। तो 6 के फैक्टर में 2 आ रहा है, 2 का कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं 6 डिविजिबल बाय 2। और 6 में 3 भी आ रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं 6 डिविजिबल बाय 3। इसी को 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम बोलते थे। अगर कोई नंबर आपके फैक्टर में आ रहा है तो आपके नंबर को डिवाइड करेगा। अब आप इसी चीज को यहां देखो, मेरे ए स्क्वायर के फैक्टर में 5 भी आ रहा है और बी स्क्वायर भी आ रहा है, बट मुझे बी स्क्वायर की तो वैल्यू याद नहीं है, मुझे तो वैल्यू किसकी याद है, ओनली 5 याद है। तो इसके फैक्टर में 5 आया नहीं आया, आया। अब ये 5 आया तो क्या लाइन बनेगी, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, क्योंकि इसके फैक्टर में 5 आ रहा है। अब यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब यहां पे हर चीज 2 बार आती, तो ए स्क्वायर लगा हुआ तो यहां 5 भी 2 बार डिवाइड कर रहा होगा। तो यानी अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो क्या लिख सकता हूं, ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो ए में भी 5 का डिवाइड होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो इसको वापस कन्वर्ट करते हैं, ए में किसका डिवाइड हो रहा है, 5 का, तो ए के फैक्टर में 5 आएगा। और फैक्टर कभी अकेले नहीं आते, एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं। तो एक 5 है तो दूसरा हम क्या ले लेंगे, सी। भाई ए और बी आ चुका है तो मैंने क्या ले लिया, सी। यहां पे सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है, तो यहां सी कांस्टेंट है, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो यहां लिख देंगे वेयर सी इज कांस्टेंट, क्योंकि फैक्टर अकेला तो आता नहीं है, तो कोई ना कोई एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, वो हमने सी ले लिया। अब आप देखो अगर यहां ए स्क्वायर आ जाए तो मैं ऊपर से वैल्यू पुट कर सकता हूं, जो हमारे फाइनल आउटकम्स आया था ऊपर रिजल्ट, तो वो रिजल्ट मैं कब यूज कर पाऊंगा, जब यहां भी स्क्वायर आएगा। और यहां स्क्वायर कब आएगा, जब मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, फिर से स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर करो, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5, सी का सी स्क्वायर, फिर से क्या किया मैंने, स्क्वायर बोथ साइड। अब यहां ए स्क्वायर आ चुका है, अब ए स्क्वायर आ गया तो मैं यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू जो रिजल्ट है वो पुट कर सकता हूं। कितना आ रहा है, 5b स्क्वायर, कितना आया इधर 25c स्क्वायर। तो 5 से 25 कैंसिल, तो डिवाइड हो रहा है, कैंसिल कर देंगे 5 टाइम, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो ये सेम स्टेप यहां आ गई, बस ए स्क्वायर की जगह कौन आ रहा है, बी स्क्वायर। तो क्या लाइन लिखेंगे, बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। अब बी स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है तो बी में भी होगा, तो बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई हो, करो भाई नोट डाउन। हाँ तो भाई अब आप देखो भाई, आपने नोटिस किया होगा ए में भी 5 का डिवाइड हो रहा है और बी में भी 5 का डिवाइड हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए एंड बी बोथ, दोनों में हो रहा है भाई, बोथ डिविजिबल बाय 5, दोनों में ही 5 का डिवाइड हो रहा है। और किसी नंबर का डिवाइड होता है प्राइम नंबर का तो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये बोल रहा है ए और बी में किसका डिवाइड हो रहा है, 5 का। जबकि आप देखो नोटिस करो, हमने स्टार्टिंग में क्या था, ए और बी कौन से नंबर है, को प्राइम, और को प्राइम में किसी का भी डिवाइड नहीं होता। जबकि ये बोल रहा है किसका डिवाइड हो रहा है, 5 का। या तो ये गलत या ये गलत, या तो हमने जो कैलकुलेशन की है वो गलत है, या फिर जो थ्योरी या कंसेप्ट है वो गलत है। तो भाई कंसेप्ट तो गलत हो नहीं सकते, हमारी कैलकुलेशन गलत है। क्यों है, क्योंकि देखो हमने यहां लिखा था लेट, लेट मतलब एज्यूम किया था, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो हमने यही हिंट दे दिया था लेट लिख के।
तो यहां लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। जब भी किसी चीज को मना करना हो या उसके अगेंस्ट में कुछ बताना हो तो हम लिखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड आता है जब हम किसी बात को लेकर चौंक जाते हैं, यानी हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है कि कैसे हो गया, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बट। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, जबकि ए और बी तो क्या थे, को प्राइम नंबर थे। ये बोल रहा है डिविजिबल है 5 से, जबकि यहां क्या है, को प्राइम नंबर थे। को प्राइम में तो डिवाइड हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो जो हमने एज्यूम किया था, लेट किया था, तो आर एजिप्शन वॉज रॉन्ग। तो जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, गलत है। सो √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमारा √5 वहां रेशनल बोला था मैंने, अगर ये गलत है तो उसका उल्टा इरेशनल राइट है। तो देखो हमने कहीं डायरेक्ट इरेशनल प्रूफ नहीं किया, हमने तो रेशनल देखा और ये रेशनल आया नहीं, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, इरेशनल। तो ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अब बेटर समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट डाउन करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी किया करें, कमेंट देख के अच्छा लगता है। तो भाई इसी तरह से सिमिलरली हम कुछ और कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक हमने बात की ना टाइप 1, ये टाइप 1 प्रूफ है इरेशनल नंबर का। ये उनमें होता है जिसमें अंडर रूट के अंदर कौन से नंबर आते हैं, प्राइम नंबर्स। ये उनके लिए होता है भाई। तो इसके लिए अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आने चाहिए, जस्ट लाइक अंडर रूट 2 एक प्राइम नंबर है, अंडर रूट 3 ऑल्सो प्राइम नंबर, अंडर रूट 5, इसके बाद अंडर रूट 7, देन अंडर रूट 11, फिर देन अंडर रूट 13। तो ये जो हम टेक्निक लगा रहे हैं वो किसके लिए है, अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता हो तो ये टाइप 1 तरीके से हम प्रूफ करते हैं। तो आपके एग्जाम्पल में √2 भी है। अगर मैं इसको क्वेश्चन को चेंज करके एग्जाम्पल बना दूं तो एक √2 का क्वेश्चन भी है। तो देखो कितना सिंपल है, आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूले की तरह याद करना है और उसी को फॉलो करना है। तो हमें किसको प्रूफ करना है, √2 को। तो लेट √2 इज रैशनल नंबर। √2 रैशनल नंबर है तो यहां क्या आएगा, √2 इज इक्वल टू a/b। फिर रैशनल है तो p/q की फॉर्म में आएगा, लेकिन हम pq नहीं लेते, मैंने रीजन बताया था, हम a और b लेते हैं जो क्या है, को प्राइम नंबर। तो ये लिखना नेसेसरी है। अब ये b इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a की वैल्यू आएगी √2b, तो a की वैल्यू √2b। तो जिसकी वैल्यू निकलती है उसको LHS में लिखते हैं अपन। अब अंडर रूट को हटाने के लिए क्या किया था अपन, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां स्क्वायर करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 2। तो a स्क्वायर के फैक्टर में कौन आ रहा है, 2। तो इट मींस a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। तो a ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब a में 2 का डिवाइड हो रहा है तो a के फैक्टर में कौन आएगा, 2। फैक्टर कभी अकेले नहीं आते, तो दूसरा फैक्टर हमें याद है ही नहीं, तो हमने क्या ले लिया, c कांस्टेंट। a और b यूज हो चुका था तो हमने c ले लिया। अगर मैं इस रिजल्ट का यूज करना चाहता हूं तो मुझे फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। a स्क्वायर आते ही मैं ऊपर वाले रिजल्ट का यूज कर पाऊंगा। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और c का c स्क्वायर। अब मैं ऊपर से वैल्यू पुट कर दूंगा a स्क्वायर की, जो कितनी है 2b स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा था हमारे पास 4c स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने कहां से, रिजल्ट कहां से पुट किया, इक्वेशन 1 से। तो आप इसके पीछे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √5 वाले में भी लिख लेना। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो यहां क्या बचा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो b स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, तो b ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहां क्या जाएगा, a एंड b बोथ डिविजिबल बाय 2। तो ये कह रहे 2 का डिवाइड हो रहा है, बट कॉन्ट्राडिक्शन में तो क्या था, a और b को प्राइम है जिसमें डिवाइड होता ही नहीं है। तो अवर आर एजप्शन वॉज रॉन्ग। तो आर एजप्शन रॉन्ग, तो √2 इज इरेशनल नंबर।
सिमिलरली आप √3, √5 और √7 भी कर सकते हो। बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन हर 1 या 2 ईयर्स में रिपीट होता ही होता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, तो कीजिए भाई नोट डाउन। इसके बाद हम करेंगे टाइप 2। जब भी मैं बोलूँ नोट डाउन करें तो आपको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ तो भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2। तो टाइप 1 में हमने कौन से देखे थे, जहां अंडर रूट में प्राइम नंबर आ रहा था वो तो हमारे टाइप 1 थे। अब ये टाइप 2 में आपके अंडर रूट जो आते हैं प्राइम नंबर वाले, वो अकेले नहीं आते, वो किसी नंबर के साथ आते हैं, एक्स्ट्रा नंबर्स के साथ, यानी मिक्सिंग वाले। तो इन्हें हमें प्रूफ करना है इरेशनल। ये है हमारे टाइप 2। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इरेशनल तो प्रूफ कर नहीं सकते। अब ये रैशनल है तो 3 + 2√5 डिनोटेड होगा A/B से। तो रैशनल नंबर है तो हम PQ बोलते हैं, P/Q। और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था PQ की जगह हम A और B क्यों लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई A और B, क्योंकि A और B होते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर। ये हमारे पास को प्राइम नंबर है। हाँ तो भाई को प्राइम नंबर जैसा हमने बता ही दिया था, जिसमें आगे डिवाइड नहीं होता। आपका यहाँ टारगेट होता है अंडर रूट की वैल्यू निकालना। तो अंडर रूट में कौन आ रहा है मेरे पास, √5। तो मुझे यहाँ से √5 की वैल्यू फाइंड करनी है टाइप 2 में, मिक्सिंग वालों में। टाइप 1 कौन से थे, जहाँ अंडर रूट में प्राइम नंबर आ रहा था। ये टाइप 2 है जहाँ अंडर रूट में जो प्राइम नंबर आता है उसका तो एक्स्ट्रा टर्म्स भी आती है। तो ये टाइप 2 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मुझे √5 चाहिए तो पहले 3 को उधर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो A/B +3 उधर जाएगा तो -3। ऐसा करने से हमारे पास फ्रैक्शन के बीच में माइनस आ गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे। हाँ तो भाई हमें √5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये फ्रैक्शन आ गया था। अब जब दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस आ जाता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। अब यहाँ कुछ नहीं है तो उसके नीचे कितना आएगा, 1। इन दोनों का एलसीएम B। जब एलसीएम B आ रहा है तो B से B कैंसिल, तो ऊपर कितना आएगा, A। यहां पे करेंगे तो B कैंसिल होगा नहीं, तो B ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -3B। तो इधर आ रहा है 2√5। अब 2 का इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड। A-3B/2B मल्टीप्लाई आया था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो देखो भैया आप, ये LHS और ये RHS। तो जो इसका RHS है A-3B/2B इन फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q की फॉर्म में है। और जो P/Q की फॉर्म में होता है वो क्या होता है, रैशनल। तो इट इज रैशनल नंबर। और जैसा हम जनरली जानते हैं LHS = RHS। अगर आपका RHS रैशनल है तो LHS भी क्या होगा, रैशनल। सो या दस इस प्रकार, दस LHS में कौन आ रहा है, √5 इज ऑल्सो रैशनल। तो हमारा √5 भी क्या होगा, रैशनल, क्योंकि ये रैशनल आ गया P/Q की फॉर्म की वजह से RHS। तो हमारा LHS भी क्या होगा, रैशनल। और यही चीज तो गलत आई, क्योंकि हम जानते हैं √5 तो क्या होता है, इरेशनल। तो इसी चीज को, अपोजिट चीज को हम किस में लिखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में। तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन के वर्ड कौन सा आता है, बट √5 इज इरेशनल नंबर। जबकि हमारी कैलकुलेशन क्या बोल रही है, √5 क्या है, रैशनल है। और हम क्या जानते हैं, √5 क्या होता है, इरेशनल। तो जो आपने एज्यूम किया है वो क्या है, रॉन्ग। तो क्या लिखेंगे उसको, आर एजप्शन वॉज रॉन्ग। तो हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है। तो ये वो रॉन्ग है तो राइट क्या हुआ,
तो हमने क्या एज्यूम किया था, रैशनल, तो इसका अपोजिट इरेशनल राइट है। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ये हो गया आपका टाइप 2। कीजिए मैं नोट डाउन। तो देखो भाई, अब हम इसका करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो सिमिलरली यहाँ पे जो अंडर रूट आ रहे हैं वो अकेले नहीं है, सिंगल नहीं है, यानी मिक्सिंग में आ रहे हैं, तो ये भी टाइप 2 के ही हैं। तो भाई टाइप 2 में मैं सिर्फ आपको यहाँ तक लाके बताऊंगा, नीचे की लाइन आपको सेम लिखनी है। जैसे कि 1/√2 को करना है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, इट इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो किससे डिनोट होगा ये, A/B से, वेयर AB आर को प्राइम नंबर, जहां AB को प्राइम होगा, इस तरह से लिखना है आपको। अब यहां कौन आ रहा है, √2, तो आपको √2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो 1/√2 आ रहा है, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, पलट दूं, तो √2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसको पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया √2, तो A/B क्या बन गया मेरे लिए, B/A। इसके बाद जैसा हमने यहां लिखा RHS, तो यहां RHS में कौन आ रहा है, B/A इन फॉर्म ऑफ P/Q, तो इट इज रैशनल नंबर। 10 √2 इज ऑल्सो रैशनल। फिर कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे, बट √2 इज इरेशनल, अवर एजप्शन इज रॉन्ग। रॉन्ग है तो उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, इरेशनल। सेम थिंग यहां करनी है, इसको भी आपको A/B के इक्वल लेना है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, √5 की। √5 के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 7, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपने डिवाइड कर दिया। इसके बाद सेम एज इट इज प्रोसेस, जैसा हमने यहाँ क्वेश्चन में लिखा वही लिखना है, RHS LHS। ऐसे ही सेम थिंग यहां पर। अब यहां मुझे वैल्यू निकालनी है √2 की, तो मुझे +6 को इधर भेजना पड़ेगा, तो +6 इधर आएगा तो -6। अब ये -6 आ गया, तो आप देखो यहां पे हम एलसीएम लेंगे b, क्योंकि फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस जब भी आ जाता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां b से b कैंसिल, तो a आ गया, माइनस यहां कुछ नहीं है, तो ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा 6b, और ये आ गया √2, तो ये √2 की वैल्यू आ गई भाई। a और b अनलाइक टर्म से प्लस नहीं हो सकती। तो देखो आप यहां पे ये वापस क्या आ गया, RHS इन फॉर्म ऑफ P/Q, तो इट इज रैशनल। 10 LHS √2 इज ऑल्सो रैशनल। तो कॉन्ट्राडिक्शन, बट √2 इज इरेशनल, आवर एजप्शन इज रॉन्ग। रॉन्ग है तो हम इसको क्या बोलने लग जाएंगे, इरेशनल। तो इसी तरह से मैंने आपको ये वाला पैटर्न जो चेंज होता है ये करके दिखा दिया। बाकी इसकी भी लाइनें सेम हमें ऐसे ही लिखनी है, टाइप 2 की तरह। तो कीजिए मैं नोट डाउन। हाँ जी भाई, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जो 2024 में आया था। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी एडवांस है, यहाँ माइनस आने की वजह से थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैं आपको ये PYQ में से करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग इरेशनल प्रूफ करना है, और आपको यहाँ दे रखा है √5 इरेशनल है, अच्छी बात है। तो लेट 7 - 3√5 इज अ रैशनल नंबर, कि एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में होगा, तो हम P/Q तो नहीं लेते, उसकी जगह क्या लेते हैं, A/B, वेयर A एंड B क्या होता है हमारे पास, को प्राइम नंबर, जहां A और B हमारे पास को प्राइम नंबर होता है। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, √5 की, और √5 मेरे पास माइनस का है, तो इसको प्लस बनाने के लिए मैं उधर भेज दूंगा +3√5, और जो A/B प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। बताओ आई बात समझ में, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मेरा √5 किसका था, माइनस का, तो मुझे √5 की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का होना चाहिए, तो प्लस बनाने के लिए मैं इसको उधर लेके गया ट्रांसफर करके। अब इसको सीधा लिखना चाहो तो सीधा लिख देंगे 3√5। यहां फ्रैक्शन आ गया तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। अपॉन में कुछ नहीं आ रहा तो सबका मालिक 1, b और 1 का एलसीएम b, एलसीएम लूंगा तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 7b, b से b कैंसिल, तो माइनस का a। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी,
√5 की, 3 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 7b माइनस a, 3 इधर आके डिवाइड होगा तो 3b। अब ये फाइनल वैल्यू आ गई, तो जो इसका RHS है, ये तो LHS और ये RHS, कौन है RHS में 7b माइनस a अपॉन 3b इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ये p अपॉन q की फॉर्म में है, इट इज रैशनल, तो ये आपके रैशनल होंगे। अब चूंकि हम जानते हैं RHS किसके इक्वल होता है LHS के, 10 इस प्रकार LHS में कौन आ रहा है √5 इज ऑल्सो रैशनल, तो ये भी हमारे क्या होगा रैशनल होगा। बट हम जानते हैं √5 तो क्या है इरेशनल, अपोजिट आ गया, तो जब भी अपोजिट आता तो क्या लिखते हैं अपन कॉन्ट्राडिक्शन। बट √5 इज इरेशनल नंबर, वो तो इरेशनल है, जबकि हम तो क्या लेके आए रैशनल, तो जो आपने एज्यूम किया वो क्या है रॉन्ग है। तो क्या आएगा इसकी जगह आर एजिप्शन वॉज रॉन्ग, वो रॉन्ग है जो आपने एज्यूम किया है। अगर वो रॉन्ग है तो राइट क्या होगा, तो हमने यहाँ एज्यूम किया था रैशनल, ये रॉन्ग है तो राइट क्या हुआ इरेशनल। सो 7 माइनस 3 √5 इज इरेशनल नंबर, और हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो देखो आप यहां पे भाई ये यहां चेंज क्या आया, माइनस को मैंने उधर ले जाके प्लस बना दिया। अब जब आप खुद करते हो ना तो 7 को उधर ले जाते हो और माइनस को छोड़ देते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन में क्या जाती है मिस्टेक। तो सिंपल क्वेश्चन था, बुक में ऐसा नहीं था इसलिए मैंने करा दिया, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें।